हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। यानी कि क्या पूछ रहा है कि लिम्फ के क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। लिम्फ। सो देखिए, लिम्फ क्या होता है। ये वो कलरलेस फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में लिम्फैटिक वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है, लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू। सो कलरलेस फ्लूइड circulated through circulated via lymphatic system अब देखिए ये लिम्फ बनता कैसे है। हमारी बॉडी में जब ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू, तो कुछ वाटर और छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस उस वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं कैपिलरी से, किसके अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। और ये जो रिलीज्ड आउट फ्लूइड है जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ। उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ। और ये हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। और ये लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, लिम्फ को टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं और फिर वापस से लिम्फ नोड में उसको ड्रेन कर देती हैं। सो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ब्लड, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन ब्लड पास थ्रू कैपिलरीज द water and some water soluble substance move out into interstitium। यानी कि ये लिम्फ, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो लिम्फ है ये किससे बना हुआ है, वाटर और कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस से। अब इसी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड भरा होता है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। अब देखिए, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो लिम्फ सुनते ही एक जो सबसे पहली चीज़ ऐसी जो हम पहले भी सुन चुके हैं, वो हमारे दिमाग में क्या आती है, लिम्फोसाइट। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो कंटेन लिम्फोसाइट which prevent infections and microbe attack and provide immunity to the body। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका इम्यूनिटी में, बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग में। इसके अलावा देखिए ये क्या करता है, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखता है यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पूरा
भरा होगा उनके बीच में, तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ हॉर्मोन्स या न्यूट्रिएंट्स जो है, आयंस, वो सब चलता रहता है. सो इट मेंटेन्स अ फ्लूइड बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज. सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया. यहाँ पर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट hormones and ions exchange. ये भी इसी का काम है. इसके अलावा देखिए जो लिम्फ वेसल्स है ना, वो एज लैक्टियल्स प्रेजेंट होती हैं इंटेस्टाइन में, और ये क्या करती हैं, ये फैट का एब्जॉर्प्शन करने का काम करती हैं. और जो भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, जो भी फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं. सो लिम्फ वेसल्स in intestine absorb fat and fat soluble substance. और ये जो लिम्फ हैं, ये इंटेस्टाइन को लाइन करती हैं और एब्जॉर्ब कर देती हैं. देखिए जब ये फैट डाइजेशन में क्या होता है, फैटी एसिड डाइजेस्ट होके बनाती हैं काइलोमाइक्रॉन्स. सो इसमें ये काइलोमाइक्रॉन्स ये लिम्फ वेसल्स इनटेक कर देती हैं, और इन काइलोमाइक्रॉन्स को लेके जाती हैं लिवर, किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्रेक डाउन के लिए. तो यहाँ पे मेन काम क्या हो गए, एक तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, दूसरा फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखना, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स और आयंस का एक्सचेंज, और फैट का डाइजेशन. अब देखिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं. पहला क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स. ये बिल्कुल सही बात है. इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ये एक्सचेंज जो है आपस में आयंस और जिन भी न्यूट्रिएंट्स का, वो पूरा चलता रहता है. इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शंस ऑफ फैट. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये उस फैटी एसिड से बने काइलोमाइक्रॉन्स को डाइजेस्ट करती हैं, मतलब एब्जॉर्ब करती हैं और लिवर तक ले जाती हैं. ऑप्शन सी क्या है, एक्सेलरेट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. देखिए लिम्फ का ब्लड कोएगुलेशन से रिलेशन नहीं होता है. यहाँ पे बेसिकली प्लेटलेट्स का काम होता है, और कुछ यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, और कैल्शियम आयन कैस्केड प्रोटीन्स. तो यहाँ पे सी नहीं होगा. आपका ए और बी दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, which is both A and B. So the functions of lymph are exchange of nutrients and hormones and absorption of fat, which is the option D, both A and B. I hope you understood it well. Best of luck.